नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ पिठानी ने कोर्ट से मांगी है शादी करने की इजाज़त। जैसे आपको पता है कि सिद्धार्थ पिठानी ने बेल की मांग की थी। उसके पहले तलोजा जेल में पहले तो उन्होंने एसी की मांग की थी क्योंकि जनाब को बहुत गर्मी लग रही थी। उसके बाद उन्होंने अच्छे खाने की मांग की थी। फिर इन्होंने ये बताया था कि जेल के जो रूममेट्स है, जो कैदी है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वो अच्छे रूममेट्स की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इनकी ये जो सारी मांगे हैं वो पूरी ना हो पाई। अभी उनके जो लॉयर है तारक सईद, उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी के लिए बेल की मांग की है। और ये जो बेल की जो रिक्वेस्ट है, इसमें इन्होंने ये मेंशन किया है कि सिद्धार्थ पिठानी की सगाई हो चुकी थी लेकिन शादी ना हो पाई, तो अभी शादी करने के लिए उनको बेल चाहिए। वाह, 28 साल के सिद्धार्थ पिठानी को शादी करने की पड़ी है, लेकिन उनके मालिक सुशांत, जो 34 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए, उनको लेके सिद्धार्थ पिठानी की आंखों में आंसू नहीं आते हैं। उनके फैमिली, उनके परिवार के लिए सिद्धार्थ पिठानी के मन में कोई भी दुख नहीं है। और सिद्धार्थ पिठानी खुद के करियर, खुद की शादी, खुद की फैमिली, खुद के पैसे, इन सब चीज़ों से लगाव रखते हैं। इससे ही समझ में आता है कि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के मौत में 100% इन्वॉल्व्ड है। तो दोस्तों, अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि 16 जून को कोर्ट में सुनवाई है और वहाँ पे ये तय होगा कि सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुझे तो आशा है कि उन्हें बेल ना मिले, लेकिन कोर्ट का कुछ भी भरोसा नहीं है, पता नहीं है कि क्या होगा। कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने तो ये अनाउंस किया था कि सुशांत के ऊपर कोई भी मूवी बना सकता है। जैसे आपको पता है, सुशांत के फैमिली ने और सुशांत के लॉयर ने भी ये बोला था कि सुशांत के ऊपर अगर कोई भी मूवी बने या कोई भी किताब या कुछ भी डॉक्यूमेंट्री बने तो फिर उनसे सलाह मशवरा करके उनकी अनुमति लेके ही कोई बनाए, वरना उनके अगेंस्ट केस किया जाएगा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से, जैसे आपको पता है, कि ये जो सुशांत के फैमिली और सुशांत के लॉयर का ये जो रिक्वेस्ट है उसे खारिज किया गया था। जिस फैसले को सुनने के बाद हम सबको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन क्या करें। तो इस सिचुएशन में बोल नहीं सकते कि सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो बेशर्मी की ये जो हद है, ये हमसे बर्दाश्त ना हो पा रहा है। क्योंकि अभी शादी को इशू बना के, शादी करनी है इसका इशू दिखा के इनको बेल चाहिए। मतलब कोई बंदा इतना नीचे कैसे गिर सकता है, मेरे तो समझ से बाहर है। दोस्तों, अब मैं सिद्धार्थ पिठानी के बारे में आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपने कभी सुनी नहीं हो। सिद्धार्थ पिठानी को अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो वहाँ पे आता है कि वो एक एक्टर है और एक फिल्म मेकर है। उसके बाद दोस्तों, मैं थोड़ा सा रिसर्च करके देखता हूँ कि सिद्धार्थ पिठानी किसी तेलुगु मूवी में उन्होंने काम किया था। मूवी का नाम था चिरू गोदावुलु, एक तेलुगु मूवी जहाँ पे इन्होंने एक्टिंग की है। तो जनाब को एक्टिंग का काफ़ी शौक था, लेकिन ये एक्टर बन ना पाए। और ऐसा ही हाल था रिया चक्रवर्ती का। उनको भी टॉप की एक्ट्रेस बननी थी, लेकिन वो एक्ट्रेस बन नहीं पाई, जिसके कारण उन्होंने लास्ट में शर्त रखी थी सुशांत के साथ कि सुशांत जो भी मूवी करेंगे उसमें रिया चक्रवर्ती को लीड एक्ट्रेस लेना पड़ेगा। और रूमी जाफरी जो मूवी बना रहे थे सुशांत और रिया के साथ, उस मूवी में भी रिया चक्रवर्ती को लीड एक्ट्रेस रखा गया था। सो सुशांत और रिया के बीच ये जो तनाव था, ये जो उनके बीच जो फाइट चल रही थी, वो इसी मुद्दे पे चल रही थी कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत की हर मूवी में लीड एक्ट्रेस बनना था। लेकिन सुशांत कतई इसके लिए राज़ी नहीं थे, क्योंकि सुशांत ने खुद बहुत ही हार्ड वर्क करके, बहुत मेहनत और लगन के साथ इस ऊंचाई पे वो पहुँचे थे। और वो नहीं चाहते कि किसी को भी शॉर्टकट में चांस दे के और दूसरे का करियर बर्बाद करके आगे बढ़ा जाए, वो उनकी गर्लफ्रेंड हो या कोई भी हो। सो इसी कारण सुशांत राज़ी नहीं हुए थे। और जाहिर सी बात है कि रिया चक्रवर्ती का गुस्सा और बढ़ गया था। उसके बाद ही इन लोगों ने मिल के क्या किया है, ये तो कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी दोनों ही सुशांत से जेलस थे। सुशांत की तरक्की उनसे देखी नहीं जा रही थी। सुशांत को सब सपोर्ट करते थे, सब सुशांत को प्यार करते थे, और इन सब चीज़ों से उनको जलन हो रही थी, जिसके कारण इन लोगों ने ऐसा नीच काम किया है। सुशांत जहाँ जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे वो प्यार फैलाते थे। जब वो केदारनाथ शूट करने केदारनाथ गए थे, तब भी वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे सुशांत की बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई थी और इमोशनली वो अटैच्ड हो गए थे। ये फ़ोटो बहुत वायरल हो रही है। ये केदारनाथ की एक बाबा जी है जो सुशांत के साथ वो मिले थे। केदारनाथ के एक धाम में वो बैठते हैं और उन्होंने सुशांत के साथ उनकी ये जो फ़ोटो है हमेशा वो अभी उनके साथ रखते हैं, ताकि सुशांत की यादें उनके साथ रह जाए। इससे ही पता चलता है कि सुशांत कितने हम्बल थे, कितने दरिया दिल थे।
वो मूवी शूट करने गए थे, लेकिन उसके बीचों बीच सारे जो केदारनाथ के लोग थे उनके साथ उनका एक बहुत ही क्लोज़ रिलेशन बन गया था और वो सबसे ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और सब उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसी प्यार के कारण हम सब एसएसआरियंस अभी भी सुशांत को न्याय दिलाने की ये जो मुहिम है इसमें लगे हुए हैं और हमें आशा है कि जल्द से जल्द सुशांत को न्याय मिलेगी, सुशांत की आत्मा को न्याय मिलेगी, जस्टिस मिलेगी। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि 14 जून सुशांत की मौत को 1 साल होने वाले हैं। उसी दिन अहमदाबाद में एक इनिशिएटिव सब लोग ले रहे हैं जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, जानवरों को खाना दिया जाएगा, ब्लड डोनेशन होगा और गरीबों को भी खाना दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत नेकी का एक काम कर रहे हैं सुशांत की याद में और सब एसएसआरियंस एक ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 14 जून के पहले हमें पता चल जाए कि सुशांत के कातिल कौन है और जो सुशांत के कातिल है वो सलाखों के पीछे चले जाए। यही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं ताकि सुशांत की आत्मा को शांति मिल पाए। आप लोगों के इसके ऊपर क्या विचार है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे जो रेगुलर अपडेट्स है वो आप तक पहुँचते रहे। टेक केयर दोस्तों। जय हिंद एंड जस्टिस फॉर एसएसआर।